बच्चों, बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा स्वीकृत गणित कक्षा 7 के लिए पेश है अभ्यास 1B। क्वेश्चन नंबर 1 है, परिमेय संख्या को सरलतम रूप में लिखिए। का -8/10 ये एक परिमेय संख्या है। तो अब सरलतम रूप के इसको हमें काट देना है। 2 चौको 8 और 2 पंजे 10, ये बराबर हो गया -4/5। खा 15/20, इसको काटिए। 5 तिहाई 15, 5 चौको 20 बराबर 3/4। जिस संख्या से ऊपर वाले काटेंगे उसी संख्या से नीचे वाले काटेंगे। 3/4 आ गया। गा 25/45। हमेशा याद रखना, अंतिम संख्या 5 या 0 है तो 5 से कटती है। तो 5 पचे 25 और 5 नवा 45, ये बराबर हो गया 5/9। घा -14/77। अब 7 से काटें इसको, क्योंकि 7 से कटेगा। 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 एकम 7, ये बराबर हो गया -2/11। ये हुए आपके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकेत बराबर और न बराबर में से चुनकर रिक्त स्थान भरें। का -4/5 -5/7। देखिए, -4/5 -5/7 ये दोनों बराबर, नीचे हर भी बराबर नहीं, अंश भी बराबर नहीं है। तो यहाँ क्या निशान लगाना है? ये वाला। खा 7/-11 -7/11। माइनस के बारे में एक बात बता दें, अंश हर में से किसी एक में अगर माइनस लगा है तो ये माइनस ऊपर ही माना जाता है, माइनस को कभी नीचे नहीं माना जाता है। तो ये माइनस हो या यहां माइनस हो सेम है, यहां माइनस हो या यहां माइनस हो सेम है। तो यहां क्या निशान लगेगा? 7, ये हो जाएगा -7/11, ये -7/11 है ये, तो यहां लगेगा बराबर का निशान, यानी ये बराबर है। गा -8/5 -7/-4। आप देख रहे हैं यहाँ 5 है, यहाँ -4 है, यहाँ 8, ये किसी कीमत पर बराबर है नहीं, तो ये यहाँ निशान मार देना है, बराबर नहीं है। घा 14/-16 -21/16। यहाँ -16 है, यहाँ +16 है, यहाँ 14 है, यहाँ 21 है। ये कहीं कोई संख्या बराबर नहीं दिख रही, तो सीधे सीधे ये कट गया, बराबर नहीं है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, परिमेय संख्याओं में कौन कौन समान है? का -9/12 और 8/-12। तो इनका क्रॉस गुणा देखते हैं, ये समान है कि नहीं है। क्रॉस गुणा करिए, यहां लिखे देते हैं क्रॉस गुणा विधि से। क्रॉस गुणा क्या होता है? इसका इससे, इसका इससे, यानी -9 गुणे 12 बराबर 8 गुणे 12। 12 9 है 108 -108, 12 96। देखिए ये बराबर है नहीं, तो ये समान नहीं है। ये पूछ रहा है कौन कौन समान है, तो ये समान नहीं है। आंसर क्या है आपका? समान नहीं है। ये हुआ आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खा -15/-45 और 16/-48। क्रॉस गुणा विधि से। क्रॉस गुणा क्या है? इसका इससे गुणा और इसका इससे गुणा। -15 गुणे -48 बराबर 16 गुणे 45। ये माइनस माइनस का गुणा हुआ, प्लस 15 8 120, 0 हासिल आया 12, 15 चौको 60 और 12 72, 16 पंजे 80 और 16 चौको 64 और 8 72। ये प्लस, अगर आगे का कोई निशान है तो, अगर कोई निशान नहीं लगा है तो प्लस समझा जाता है। यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है, तो ये क्या है? समान है। आपका क्वेश्चन है परिमेय संख्या में कौन कौन समान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गा -7/21 और 3/-9।
क्रॉस गुणा विधि से -7 गुणे -9 बराबर 21 गुणे 3 माइनस माइनस का गुणा प्लस और 9 सते 63 बराबर 21 तिया 63। तो यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है, तो ये हो गया समान है। अगला क्वेश्चन -8 बटे -14 और 13 बटे 21 क्रॉस गुणा विधि। क्रॉस गुणा विधि इसलिए लिखते हैं, इसका और भी है, इसका हम एलसीएम निकालें फिर उसे गुणा करें, लेकिन क्रॉस गुणा जरा आसान लगता है। इसका इससे और इसका इससे गुणा -8 गुणे 21 बराबर 13 गुणे -14 माइनस हो गया क्योंकि दोनों प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16 बराबर ये माइनस आ जाएगा यहाँ 13 चौको 52, 13 एकम 13 और 5 18। ये दोनों समान नहीं है, बराबर नहीं है, इसलिए यहां लिखेंगे समान नहीं है। ये क्वेश्चन था आपका घा, तीसरे का घा। अब अगला क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन है, परमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करिए। का है 3/4, खा है 3/5, गा है 5/8 और घा है 3/16। एक एक करके करते हैं। ये है आपकी संख्या रेखा का। यहां कहीं 0 मान लेते हैं, 0। इधर की संख्या प्लस होती है, इधर की माइनस होती है। तो इधर मान लीजिए 1 2 3 4 इस तरह से लिखते जाते हैं। इधर माइनस, ये माइनस होती है। तो ये हो गया अगर 1/4 तो ये हो गया 2/4, ये हो गया 3/4। यहां ये हो गया -1/4, ये -2/4। इस तरह से संख्या बढ़ती जाती है। आप चाहते हैं यहां 4/4 5/4 लिखते चले जाएंगे। खा, ये है आपका आंसर 3/4। 3/5 लिखना है। यहां अगर हमने 0 मान लिया 1 2 3, 1/5 2/5, ये हो गया 3/5। ये हुआ आपका आंसर। गा 5/8, अगर ये 0 है तो ये 1 2 3 4 5, 1/8 2/8 3/8 4/8 और ये 5/8। ये आपका आंसर 5/8। और लास्ट है घा का 3/16। ये अगर 0 है, ये 1/16, ये 2/16, ये 3/16। ये आप जब रेखा खींचेंगे तो स्केल से खींचेंगे तो और आसान रहेगा, और एक एक इंच के ऊपर आप निशान लगाते जाएंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, परमेय संख्याओं में कौन कौन सी असमान है? परमेय संख्या में कौन असमान है? का -8/24 और 7/-21। फिर वही तरीका वही है, क्रॉस गुणा विधि से। इसके अलावा दूसरी विधि बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए एक विधि ये पहले सीख लीजिए, क्रॉस गुणा विधि। इसका इसका गुणा, इसका इसका गुणा। तो हम 7 गुणे 24 बराबर -8 गुणे -21। माइनस की संख्या जब भी हो तो उसको ब्रैकेट में लिखा जाता है। 7 चौको 28, 7 दूनी 14 16, 168। माइनस माइनस का गुणा प्लस, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। देखिए ये प्लस यहां भी है, यहां भी है, 168 168। तो ये असमान नहीं है, यानी समान है। और क्वेश्चन पूछा गया है कौन सी संख्या असमान है, तो ये समान आ गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खा -15/20 और 25/25
-30। तो आपको फिर वही करना है, क्रॉस गुणा विधि से, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा। तो -15 गुणे -30। माइनस की संख्या जब भी आए तो गुणा में करना है, तो इसको ब्रैकेट में लिखना है, बराबर 20 गुणे 25। अब माइनस माइनस का गुणा हो गया प्लस, 15 जीरो का जीरो, 15 तिया 45, ये हो गया 450। 25 जीरो 25, 25 दूना 50, तो ये हो गया 500। तो ये असमान है। ये पहली संख्या आई आपकी असमान। परिमेय संख्या में कौन कौन असमान है? अगला क्वेश्चन, गा 0/-7 और 0/4। इसको आप क्रॉस गुणा लिख सकते हैं, लेकिन एक बात सीधे सीधे जान लिए, कोई भी संख्या में अगर अंश में 0 है या हर में 0 है तो संख्या पूरी 0 होती है, चाहे इधर चाहे इधर। तो ये आप क्रॉस गुणा करके लिख लीजिए या सीधे सीधे 0 बराबर 0 लिख लीजिए। क्रॉस गुणा विधि, ये इसका 0 का 4 से बराबर -7 गुणे 0, इधर 0 आ गया, इधर 0 आ गया, तो ये क्या है? समान है। और घा लास्ट क्वेश्चन है, -6/10 और 9/-15। क्रॉस गुणा विधि से -6 गुणे 15 बराबर 9 गुणे 10। 15 छक्के 90, ये -15 है। 15 छक्के 90 और माइनस माइनस के गुणा प्लस, 10 9 90, तो दोनों प्लस है और दोनों समान है, इसलिए ये हुआ समान। ये आपके हुए आंसर। थैंक यू।